गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अगेन टॉक विथ लेडी एंटरप्रेन्योर में मैं मौसमी गुप्ता आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि इतना जबरदस्त प्रोग्राम हम लेकर आए हैं। आप सब जानते हैं कि हर गुरुवार टॉक विथ लेडी एंटरप्रेन्योर में एक बेहतरीन लीडर से मुलाकात करने का, उनको जानने का, उनके सक्सेस की जर्नी हम जानने का मौका मिलता है। सो ऑल लीडर्स कहना चाहूंगी, जितने व्यूअर्स मुझे लाइव देख पा रहे हैं, मैं मौसमी गुप्ता आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ इस टॉक विथ लेडी एंटरप्रेन्योर में। टॉक विथ लेडी एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या है? हम बातचीत करें एक ऐसे सक्सेस पर्सन से कि कैसे उन्होंने सक्सेस को पाया। एक हाउसवाइफ होते हुए भी, अपने परिवार को देखते हुए भी आज वो बहुत बड़ी बिजनेस वुमेन बन पा रही है। इसका कहने का मतलब ये है कि एक लेडी अगर कमिटमेंट करती है तो 100% वो अचीवमेंट कर सकती है। और यही जो लीडर है, और यही चीज को बताने के लिए मैं बुलाना चाह रही हूँ एक बेहतरीन लीडर जो बिलोंग करती है एमपी डिंडोरी से, जो हाउसवाइफ होते हुए भी आज एक अच्छे लेवल पे है। ना केवल वो अब सक्सेस हो पा रही है, बल्कि बहुतों को उन्होंने सक्सेस किया है और वो आगे बढ़ रही हैं। सो ऑल व्यूअर्स मुझे सुन पा रहे होंगे, टीम डिमाल्टी हमेशा सक्सेस जो लेडीज होती है उनको मिलाने का हमेशा प्रयास करती है। और आप सब मिलने का भी, आप जितने लोग यहाँ पर मुझे व्यूअर्स सुन पा रहे हैं, वो भी चाह रहे होंगे कि हम उनसे मिले। सो मैं मिलाना चाहूंगी एमपी डिंडोरी से बिलोंग करती है, जिनका नाम है मिसेस रजनी परस्ते जी। सो रजनी जी, वेलकम टॉक विथ लेडी एंटरप्रेन्योर में। पूरी टीम रिमाल्टी कोर से मैं मौसमी गुप्ता आपको वेलकम करना चाहती हूँ। सो वेलकम रजनी जी, वेलकम, आपका थैंक यू स्वागत। सो मच मैम एंड गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया मैम, और थैंक यू करना चाहूंगी मैम टीम डिमाल्टी का, जिन्होंने मुझे मौका दिया कि आज मैं अपनी जर्नी बता पाऊं। एंड थैंक यू कहना चाहूंगी आपका कि आप इतने अच्छे से मुझे वार्म वेलकम किया। थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो गुड मच। मॉर्निंग फ्रेंड्स। रजनी जी, दोबारा फिर से आप टॉक विथ लेडी एंटरप्रेन्योर में आई हैं। मतलब क्या है कि आप सक्सेस कर पा रही हैं, दिन ब दिन आगे बढ़ रही हैं। सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है, आपको यहाँ आके कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया मैम, क्योंकि ये मेरा सेकंड टाइम है, तो बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है मैम। सेलिब्रिटी बन चुके हैं आप। सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगी पूरी टीम डिमाल्टी की जी ओर मैम। से, जितने व्यूअर्स हमें सुन पा रहे हैं उनकी ओर से, मैं आपसे पूछना चाहूंगी एक सवाल। क्योंकि वेस्टीज में हमेशा बहुत सारे हर दिन प्रतिदिन लोग ऐड होते जाते हैं और हाँ, वेस्टीज को ज्वाइन करते हैं। और हमें सुन पा रहे होंगे वो नए लोग जो वेस्टीज में जनवरी में, दिसंबर में उन्होंने ज्वाइन किया होगा। सो वो नहीं जानते आपको। सो सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगी, आपका नाम, आपका बैकग्राउंड, कहाँ से बिलोंग करती हैं? हमारे जितने व्यूअर्स हैं उनको जरा बताइए आप। जी मैम, थैंक यू मैम। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ मिसेस रजनी परस्ते। मैं एमपी डिंडोरी पे रहती हूँ और एज अ डायमंड डायरेक्टर इस पोस्ट पे हूँ अभी वेस्टीज पे। फ्रेंड, मैं अपने बारे में बताना चाहूंगी। मेरा बर्थ प्लेस है सीजी और मैं मेरे मैरिड के बाद मैं एमपी शादी हुई मेरी। तो सर एक्चुअली मैं जब मेरी मैरिड नहीं हुई थी तब मैं सीजी पे रहा करती थी। पूरा पढ़ाई मेरा लिखाई सब कुछ हुआ मैरिड के बाद, फिर हम प्रॉपर एमपी पे रहने लगे हैं। सर करते थे वेस्टीज, मुझे तो पता नहीं था, बट मैरिड के बाद मैंने जाना कि सर एक कंपनी पे हैं वेस्टीज पे। तो फिर बस नॉर्मली जानती थी मैं कि वेस्टीज पे कर रहे हैं सर, डायरेक्ट सेल कंपनी है। मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं था उस चीज का।
लेकिन कहा जाता है कि अगर इंसान को सक्सेस होना है तो उनको रास्ता देखना पड़ता है। तो हाँ जी। तो वेस्टीज़ वही ज़रिया है मैम जो कि इंसान को सक्सेस मतलब ऑटोमेटिक इंसान अपने सक्सेस के लिए अगर चाहता है तो उनको ज़रिया मिल जाता है। तो मेरे हस्बैंड थे ही वेस्टीज़ में, मैं फुल हाउसवाइफ़ थी। मैं बाहर भी नहीं जाया करती थी। घर पे ही बच्चे सँभालना, ससुराल पे शादी के बाद बहुत सारी दिक्कतें कि घर से बाहर नहीं जाना है बहुओं को, ये सारा कंडीशन था मैम। जी। तो मैं पूछना चाहूँगी रजनी जी, ये हर भारतीय रीति-रिवाज कहना चाहिए, हम सब वहाँ पर बंधे हुए हैं इन रीति-रिवाज़ों से कि जब हम मैरिज नहीं होती तो बहुत सारे सपने लेकर हम आगे बढ़ते जाते हैं और जब हमारी मैरिज हो जाती है तो अ, हम सोचते हैं कि वहाँ पर हमारे सपने पूरे होंगे और मैरिज के बाद जैसे आपने बताया कि मैम मैरिज के बाद में मैं यहाँ पर हाउसवाइफ थी और फुल्ली हाउसवाइफ के साथ-साथ में मैं बच्चों को सँभाला करती थी लेकिन आप सक्सेस आज यहाँ पर हैं। मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगी कि रजनी जी आप के पति, आपके हस्बैंड जो है वेस्टीज किया करते थे, जिनका नाम है आलोक बरस्ते जी। तो कब आपको ऐसा लगने लगा कि मुझे वेस्टीज करना चाहिए, मुझे भी अपने हस्बैंड का सपोर्ट करना चाहिए? क्योंकि वेस्टीज जो है वो हस्बैंड वाइफ या पूरी कहूँ तो पूरी फैमिली का बिज़नेस है। हम सब कर सकते हैं, है ना? तो कब ऐसा लगने लगा आपको कि मुझे भी वेस्टीज करना चाहिए? जी मैम सपने तो मेरे शुरू से थे मैम कि मुझे कुछ करना है, लेकिन वो कहते हैं ना कि हम पढ़ाई करते हैं तो हमारे माइंड पे सेट रहता है कि हम जब हमारे एजुकेशन पूरा हो जाएगा तो फिर नौकरी करेंगे। जी। तो मैम फैमिली मायके पक्ष से बोलूँ तो मेरी शादी जस्ट मैं सेकंड ईयर में थी तब हो गया क्योंकि मेरी मदर के एक्सपायर होने के बाद कर दिए मैरिज मैं कुछ कह नहीं पाई, तो वो जो सपने थे वहीं धरे रह गए थे मायके साइड से ही, मैरिज जल्दी हो गया, उसके बाद जस्ट ससुराल आई। ससुराल में मेरा ज़्यादा एज जी, हाँ जी, ज़्यादा एज भी नहीं था मैम, फिर भी अब मैरिज के बाद सब पूरा ससुराल देखना पड़ता है, छोटी बहू थी। तो मैम ऐसा जो जो मेरा सपना था वो धीरे-धीरे दब सा जा रहा था। शादी के बाद फिर वहाँ पे जॉइंट फैमिली है मैम ससुराल में और बहुत ज़्यादा एकदम नियम कायदे पे रहना पड़ता है बहुओं को। तो फिर वो बाहर वगैरह जाने का अलाउ नहीं था, तो सपने तो बहुत थे मैम। अब सर को देखा करती थी कि सर का काम उस टाइम जस्ट स्टार्ट हुआ था मैम। तो सर आते थे मीटिंग वगैरह गुप्ता सर आते थे डिंडोरी पे सीएनटी होता था, तो सर बहुत लेट से जाया करते थे। तो मन पे तो था कि हाँ, मेरे हस्बैंड कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं अच्छा-सा और उस मैटर पे ज़्यादा बातचीत नहीं होती थी मैम कि मैं डायरेक्ट सेल कंपनी पे करता हूँ या फिर वो कुछ ज़्यादा अच्छे से बताते नहीं थे क्योंकि घर का देख रहे थे। क्योंकि मैम शादी के बाद ही 1 आध साल बाद ही मतलब मेरा फर्स्ट बेटा हुआ, तो फिर मैम अब उसके बाद फिर बेटी तो बच्चों पे पूरा सिमट गई मैम, सपने तो थे ही। अ, उसके बाद धीरे-धीरे फिर अब मैं सर से पूछने लगी कि आखिर है क्या इसमें? क्योंकि सर पिक्चर्स दिखाते थे मुझे अपने मोबाइल पे, फ़ोटोज़ दिखाते थे सर जब पुरी गए थे, तो सारा कुछ इवेंट होता था तो सेलिब्रेशन सब कुछ देखती थी मैम, वहाँ पे बहुत सारी लेडीज़ें भी होती थी अनमैरिड, मैरिड सारे कुछ बहुत चीयर अप मूड पे रहते थे हम। तो मुझे था कि मैं भी आपके साथ करूँ। तो यहाँ पे मैम उस टाइम से मतलब जैसे-जैसे मैं देखने लगी फ़ोटो वगैरह मोबाइल पे सारा कुछ था धीरे-धीरे कि ऐसा तो है नहीं कि अब मेरे को नौकरी करवाओ आप लोग, तो आपके साथ ही मैं बिज़नेस करूँ, ऐसा था। बट मैम घर पे बंदिशें बहुत थी कि नहीं घर से बाहर जाना नहीं है, ये सब अलाउ नहीं है, इतने देर तक ऐसा करना अलाउ नहीं था। तो फिर सर धीरे-धीरे मुझे बाहर 1-2 बार लाए मैम घर पे ऐसे ही बोल के कि मैं इसको हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ या फिर कहीं दुकान लेके जा रहा हूँ शॉपिंग ऐसा कुछ। बोल के 1-2 मेरे को जैसे डिंडोरी पे सीएनटी वगैरह होता था एक बार
तो वहाँ पे गुप्ता सर देने आए थे मैम, और आप मौसमी मैम भी, आप भी आए थे, तो बोले कि आप चलो तो एक बार देख के आना। तो मैं फिर आई थी मैम, उस टाइम आपको याद भी होगा कि मैंने उस टाइम साड़ी पहना था और पल्लू सर पे लिया हुआ था। तो मतलब ये है कि घर से भी बाहर निकलती थी, तो लेकिन वो डर था कि मुझे मेरे कोई जेठ जी देख ले, ससुर जी देख लें, तो मैं बिल्कुल सर पे पल्लू डाल के ही निकलती थी। मतलब इतना बंदिश था मैम ससुराल में। उसके बाद मैम जस्ट फिर लॉकडाउन हुआ। लॉकडाउन से कुछ दिन पहले आप मैं तो बताना चाहूँगी यहाँ कि आपके बारे में, मेरी ग्रेट अपलाइन, मेरी गुरु आप ही हो, जिन्होंने मुझे फ़ोन पे समझाया कि रजनी जी आप कुछ कर सकते हो, बच्चे आपके बड़े हो रहे हैं। अब आप अभी करोगे तो बहुत जल्दी आप सफल हो जाओगे। फिर आपने मुझे मोटिवेशन करना शुरू किया मैम। फिर जो अंदर में जो सपने मेरे दबे हुए थे मैम, वो धीरे-धीरे खिलने लगे। ऐसे भी मैं आपके फ़ोटो और पिक देख के तो बहुत ज़्यादा सोचा करती थी कि मुझे बिल्कुल इनके जैसा बनना। तो फिर जब आपके साथ फिर बात हुई मैम, फिर मैं धीरे-धीरे खुलने लगी, फिर जस्ट फिर लॉकडाउन हो गया मैम। तो लॉकडाउन में सब लोग बोलते हैं कि हमको मतलब सब कुछ खराब हो गया लॉकडाउन में। लेकिन लॉकडाउन में मेरे लिए एक चीज़ बहुत अच्छा हुआ मैम कि ऑनलाइन मीटिंग्स चालू हो गई ट्रीम डिमाल्टी से। तो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला मैम, और मैं जो आप मेरा लाइफ़स्टाइल देख पा रहे हो अभी, जितना फ्री माइंड पे मैं घर से अभी स्कूटी पे जीन्स टॉप पहन के निकलती हूँ, ये सारा कुछ आप लोग की बदौलत है मैम। आप हो, ऑनलाइन मीटिंग्स है, ट्रिम टिमाल्टी है मैम, वेस्टीज है मैम। यस, जी, ये वेस्टीज का ही कमाल है रजनी जी कि आपको एक आप जी, वेस्टीज तो सर भी किया करते थे। सर के साथ में आप एसोसिएट हुए और आज आप बिज़नेस वुमेन बन चुकी हैं। कंधे से कंधे सर को मिलाकर आज आप वेस्टीज को आगे बढ़ा रही है। वेस्टीज आप आपकी सारी टीम आगे बढ़ रही है और आज एक बिज़नेस वुमेन बन चुकी हैं। आपको सारे लोग जानने लगे हैं, पहचानने लगे हैं और आज आप एक आपने बताया भी कि एक साड़ी की पल्ली में हाँ, मैंने देखा है आपको कि आप साड़ी और पल्लू से ढके हुए क्योंकि मैं समझ पा रही हूँ इस बात को, इसलिए समझ पा रही हूँ कि एमपी मेरा भी ससुराल है, तो वहाँ पर जो पर्दा प्रथा है वो है काफ़ी ज़्यादा है। तो उसके कारण वो किया करते थे, लेकिन आज ये एक वेस्टीज ही है जो इतना ज़्यादा हम लेडीज़ों को चेंज करती है। पूरे लाइफ़स्टाइल हमारा चेंज हो जाता है। हम बहुत बड़ा हम ट्रांसफॉर्मेशन कर पाते हैं इस ज़बरदस्त प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से जो हम देख पा रही हूँ और आप एक दिन मुझे कह भी रहे थे, मैम मैं अब जब अपने मिरर में जब अपने आप को देखती हूँ, तो मेरे जो सपने थे मैरिड के पहले कि मैं ऐसी बनूँ करके, वो सपने मेरे आज पूरे हो रहे हैं। वेस्टीज के माध्यम से ऑब्वियसली ये वेस्टीज ही है एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर हम लेडीजों का एक आइडेंटिटी क्रिएट करने का मौका मिल रहा है। सो आज आपको देख के बड़ी खुशी होती है मुझे कि हाँ, जो जो लाइफ में चाहिए होता है, जो एक लड़की के सपने होते हैं, जो एक लेडी के सपने होते हैं, उनको वो फुलफिल कर पा रही हैं, वो पूरा कर पा रही हैं, लोगों को इंस्पायर कर पा रही हैं और भगवान ने जो जिस उद्देश्य से भेजा है, वो उद्देश्य को कंप्लीट कर पा रही है। तो बहुत-बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच कहना चाहूँगी आपको रजनी जी कि आपने अपने आप को बदला। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने आप को बदलना। मौका तो हमें मिलता है, लेकिन कोई उस मौके वेस्ट का जो यस मौका वेस्टीज मिलता ने है उस किया मैम। मौके को यस तो वो कर पा रहे हैं आज, बहुत अच्छा लगता है मुझे। रजनी जी पूछना चाहूँगी जब आपने फर्स्ट स्टार्ट किया, जैसे स्टार्ट आपने किया, जिस दिन आपने कमिटमेंट लिया क्योंकि एक कमिटमेंट लेते हैं ना कि हम आज से वेस्टीज में आपके साथ में हम काम करेंगे। जैसे आपने बताया कि अब मैंने हस्बैंड के साथ में मैंने स्टार्ट किया, मैम, तो जिस दिन आपने शुरुआत किया और तो कोई दिक्कतें आई हैं आपको? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स सुन पा रहे हैं मुझे और आपको कि बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, लेकिन वो सोचते हैं कि केवल हमारे साथ ही दिक्कतें हैं, मैम लोग के साथ में नहीं रही होंगी। तो ज़रा बताइए कि आपको क्या-क्या प्रॉब्लम आया, जब आपने वेस्टीज़ को जॉइन किया और जब आप फील्ड में वर्क करना स्टार्ट करी?
जी मैम, प्रॉब्लम बहुत आती है मैम। वो ऐसा नहीं कि सिर्फ़ एक जन को प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम हर एक के साथ रहती है। और मुझे तो मैम स्टार्टिंग से ही प्रॉब्लम होने लगी। वो कैसे कि सबसे पहले तो मोबाइल नहीं था मैम मेरे पास, एंड्रॉयड वाला। घर पे मैं इतनी ज़्यादा हाउसवाइफ़ हो गई थी मैम कि मुझे एंड्रॉयड मोबाइल भी मतलब नहीं मिलता था देखने को कि मैं टाइम उस पे स्पेंड करूँ बच्चों पे, फिर घर पे। तो मोबाइल भी नहीं था मैम सबसे पहले। तो हस्बैंड ने वो प्रॉब्लम क्लियर किया कि मोबाइल खरीदा। उसके बाद मैम अब नेटवर्क का प्रॉब्लम। नेटवर्क जैसे दूर जाती थी मैम घर से, अब गाँव पे आप जानते हैं कि गाँव पे कैसा घर रहता है, वही सब बाड़ी वगैरह ये सारा कुछ रहता है। और घर से दूर जाती थी मैम, अब उसमें इश्यू ये है कि पूरा घर का काम छोड़ के ये पता नहीं मोबाइल पे क्या कर रही है। ऑनलाइन मीटिंग्स होता था मैम। तो अब वो इश्यू बच्चे इधर से चिल्ला रहे हैं मम्मा, मम्मा मतलब बहुत सारी दिक्कतें मैम और फैमिली प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आई मतलब घर पे बहुत दिक्कतें आई मैम। नेटवर्क का बहुत इश्यू हुआ, घर से बाहर जाके मैं मीटिंग्स पहले तो सुना करती थी मैम, मैं तो मतलब ट्रेनिंग नहीं देती थी, जैसे अभी देती हूँ, तो पहले सिर्फ़ मैं सुना करती थी, तो वो सुनना क्या है कि कंटिन्यू आप सुनोगे इसलिए तब कैच कर पाओगे, डायरी पे नोट करोगे तब कैच कर पाओगे। तो मैम मेरे को पॉसिबल ये होता था कि या तो मैं सुन लूँ या तो मैं डायरी पे नोट कर लूँ। तो मतलब बहुत सारी दिक्कतें मैम, अब इधर बच्चे रो रहे हैं, अब वहाँ से दौड़ के आओ कि उनको खाना दो, कुछ ऐसा कुछ करो, फिर और इधर नेटवर्क कट मत जाए, फिर मिस हो जाएगा, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं मैम, लेकिन मैंने उसको फाइट किया। जैसे मैं घर पे भी आती थी बाड़ी से मैम, तो मैं ऑफ नहीं करती थी अपना मोबाइल, मैं कंटिन्यू रखती थी, जहाँ थोड़ा-थोड़ा भी आवाज़ आता था, मैं सुनती थी। लेकिन मैंने वहाँ से बैकअप बिल्कुल नहीं किया, वहाँ से हटी नहीं मैम, मैं कंटिन्यू करी उसको, चाहे मैं एक दिन सुन ना पाऊँ, लेकिन दूसरे दिन ज़रूर सुनती थी। 11 बजे रात को भी मैं घर से हस्बैंड को जैसे हस्बैंड घर पे रहते थे, तो मीटिंग्स तो होता था मैम 10 बजे सीखने वाला, स्किल वाला, तो मैं हस्बैंड को भी बोलती थी कि चलिए ना जी जाते हैं उधर बाड़ी साइड मुझे सुनना है। ठंड के ठंड लगे, कुछ भी लगे मैम, लेकिन मेरे को जुनून ये आ गया था मैम कि मुझे सीखना है और मैंने सीखा मैम। मैं बहुत ज़्यादा धन्यवाद करना चाहूँगी आप लोगों का क्योंकि मैं पूरी खुल चुकी हूँ मैम और अब तो मेरे को सिर्फ़ अपना लाइफ़ बहुत ज़्यादा बेहतरीन सुनहरा दिख रहा है मैम, अब तो पीछे हटने वाली बात ही नहीं है। ये तो बहुत छोटी-छोटी प्रॉब्लम है, फैमिली में बहुत प्रॉब्लम आई मैम, मैं वो नहीं शेयर करना चाहूँगी। जब जी, बहुत बड़े-बड़े प्रॉब्लम आए मैम कि घर छत नहीं था उस टाइम, ऐसा प्रॉब्लम आ गया मैम घर पे। जी, अम, जी। रहने के लिए घर नहीं था, ऐसा प्रॉब्लम आ गया। तो ये सब प्रॉब्लमें बहुत छोटी-सी प्रॉब्लम है मैम, अगर हम चाह लें कि हमारे सामने बहुत हमारा मंज़िल इंतज़ार कर रहा है, सुनहरा भविष्य इंतज़ार कर रहा है, तो ये जितने सारी प्रॉब्लमें आती हैं, सब छोटे लगने लगती हैं और वो ईज़ी से सॉल्व होने लगते हैं मैम। बस उसमें यस, हौसला नहीं हारना चाहिए, जो कि मैंने नहीं हारा मैम, बिल्कुल डटी रही और आज आप मुझे देख पा रहे हैं। यस। कहा जाता है, सपने बड़े कर लो, ऑटोमैटिकली आपको जो दिक्कतें हैं वो उनको छोटे कर लो। सपना अगर बड़ा है तो ये जितना भी दिक्कतें जो आ रही हैं वो छोटे-छोटे, छोटे-छोटे दिखाई देते हैं, जो हम फाइट कर जाते हैं। बस अपनी सोच को बड़ा कर लो, अपने सपनों को बड़ा कर लो। जब अपना आपका सपना जो है, आपका टारगेट जो है, आपका गोल अगर बड़ा हो गया, तो ये जितनी भी दिक्कतें प्रॉब्लम आ रहा है, नेटवर्क का प्रॉब्लम आ रहा है, बहुत सारे बच्चों का प्रॉब्लम आ रहा है, फैमिली प्रॉब्लम आ रहा है, बहुत सारे प्रॉब्लम जो छोटा-छोटा लगने लगता है, राइट? तो और यही यही सिखाता है हमें नेटवर्क। नेटवर्क सिर्फ़ हमें ये नहीं बताता कि हम हमारे सपने पूरे हो रहे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग जो है, वेस्टीज जो हमें ये सिखाता है कि हम कैसे अपनी लाइफ़ में आगे बढ़े, वो सारी दिक्कतों को कैसे फाइट करें, कैसे पॉज़िटिव रहे हम। क्योंकि नेगेटिव है, समाज में बहुत सारी नेगेटिविटी है। हो सकता है मत जाइए, क्यों जा रहे हो, रात को है, ये है। हम भी माइंडसेट उन्हीं के साथ कर लेते हैं, हाँ, सही तो बोल रहे हैं, क्यों जाएँगे? लेकिन हम जब इस फील्ड में आते हैं, तो हम ये सीख पाते हैं, हमें ये सिखाया जाता है कि जब आप अपने सपनों को, अपने गोल को जब आप बड़ा करते हैं, तो ये सारी दिक्कतें बहुत छोटी-छोटी, छोटी-छोटी दिखाई देता है, जो आप कर पा रहे हैं और इसीलिए आज आप सक्सेस हैं
और जितने भी टॉक विद लीडर एंटरप्रेन्योर में आते हैं वो सब सक्सेस है, क्योंकि उन्होंने भी दिक्कतों को सॉल्व किया है, प्रॉब्लमों को सॉल्व किया है और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ी। रजनी जी, पूछना चाहूंगी नेक्स्ट टारगेट क्या है आपका, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग हमें सिखाता है मैम गोल टारगेट सेट में। जी जी मैम, नेक्स्ट टारगेट है मैम 2021 में अपने चेक का मैम इनकम का 80 से 1 लाख के बीच करने का मैम, वो नेक्स्ट टारगेट है मैम 2021 में, वो पक्का होके रहेगा मैम। ऑल द बेस्ट। 1 लाख 1 लाख प्लस जी और लेबल? जी मैम। लेबल कौन सा? लेबल मैम, लेबल मेंटेन क्राउन का ही लेवल है मैम, बस अभी नो फोकस क्राउन। तो यस, इनकम पे था, बट ऑल द बेस्ट। क्राउन क्राउन के मिशन पे है मैम, तो क्राउन जी 100% मैम, क्राउन क्राउन के 100% मिशन पे है मैम, क्राउन मैम। 100% जी 100% होगा, 100% होगा। मिशन क्राउन में आप हैं और जी जब आप आगे बढ़ोगे अपने लक्ष्य की ओर तो ऑब्वियसली वो चीज अचीव हो पाता है, गोल आपके अचीव हो पाते हैं जो आपने किया है। सो ऑल द बेस्ट आपको, पूरी टीम डिमाल्टी की ओर से मैं आपको कहना चाहूंगी ऑल द बेस्ट कि आपका आपका सारा सपना पूरा हो। इसके साथ मैं पूछना चाहूंगी कि लेडीजों के लिए, क्योंकि यहाँ पर वेस्टीज में टीम डिमाल्टी में बहुत सारी ऐसी लेडीज हैं जो कोई हाउस वाइफ है, कोई जॉब कर पा रही है, कोई अलग अलग डिपार्टमेंट में है, सबकी अपनी अलग अलग प्रॉब्लम है, राइट? तो वेस्टीज को के साथ में एसोसिएट होके उनको मैसेज आपके द्वारा मैं बताना चाहती हूँ कि वेस्टीज जो है वो लेडीजों के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी क्यों है? हाँ जी मैम, मैं आप सभी लोगों से ये कहना चाहूंगी कि सबसे पहले तो आप अपने सपने को ढूंढिए कि हमारे सपने क्या हैं, क्योंकि जब तक आप अपने सपने नहीं ढूंढेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे कि हमको करना क्या है। बस वही चूल्हा चौका बच्चे बस उतने में रह जाएंगे। अगर जो सर्विस कर रहे हैं तो बस वो सर्विस वहीं तक, जिस सर्विस पे है वहीं तक रह जाएंगे, मतलब आगे के लिए सोच नहीं पाएंगे। लेकिन प्लीज़ आप अपने सपने को ढूँढिए कि हमारे सपने क्या हैं और उसको जोड़िए वेस्टीज से। क्योंकि ऐसा मैं आपको बता रही हूँ, डायरेक्ट सेलिंग पे या कहीं भी ऐसा नहीं है कि जो आपको पूरा जो ये वेस्टीज अपॉर्च्युनिटी दे रही है कि हम अपने सपने भी पूरा कर सकते हैं छोटे-बड़े और अपना लाइफ़स्टाइल चेंज कर सकते हैं, अपनी एक आइडेंटिटी बना सकते हैं। डियर फ्रेंड, हम लोगों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट महिलाओं के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि हमारी आइडेंटिटी, हमारी पहचान। तो हमारी पहचान कहाँ से रहती है आप सब जानते हैं, मायके से, ससुराल से। तो वो यहाँ पे आप मत सिमटिए कि हम सिर्फ़ मायके वाले हैं कि ससुराल वाले हैं। यहाँ पे आप अपनी खुद की आइडेंटिटी बनाइए वेस्टीज़ के साथ जुड़ के, और वेस्टीज़ आपको फुल सपोर्ट करेगी यहाँ पे आपकी आइडेंटिटी बना के, और आपके सारे सपने पूरे करने के लिए आपको फॉरेन ट्रिप, आपका जो भी ड्रीम है, वो सब आप वेस्टीज पे आके पूरा कर सकते हैं। और अपने साथ ये सबसे बेहतरीन है डियर फ्रेंड कि आप अपने सपने तो पूरा करेंगे, लेकिन यहाँ पे अपने साथ-साथ आप ऐसे कई लोगों के सपने पूरा करेंगे जिनको ये सब की ज़रूरत है। तो ये बहुत बढ़िया अपॉर्च्युनिटी है डियर फ्रेंड, इसको बहुत बेशक आप लोग कर सकते हैं, बस हिम्मत करिए। क्योंकि मैं जितने प्रॉब्लम में थी डियर फ्रेंड, मैं बता नहीं सकती। उस प्रॉब्लम से मैं हट के आज मेरा लाइफ़स्टाइल आप देखोगे सामने से बहुत बेहतरीन, और आज मुझे कोई नहीं टोकता, आज मुझे कोई कुछ नहीं बोलता कि ये नहीं पहनो, यहाँ नहीं जाओ, ऐसा नहीं करो, कोई कुछ नहीं कहता। तो ये है लाइफ़स्टाइल वेस्टीज पे आने के डियर फ्रेंड। और हम वुमेनों को मैं जानती हूँ सबका फीलिंग कि हमको बहुत पसंद रहते हैं, हमारे सपने, हमारे लाइफ़स्टाइल, हमारी आइडेंटिटी बहुत पसंद होते हैं। तो वेस्टीज आपको फुल सपोर्ट करेगी इसमें, इस पे आइए और इस अपने स्किल भी बढ़ाइए, यहाँ पे पूरे ट्रेनिंग सपोर्ट दिया जाता है, हर चीज़ का यहाँ से हेल्प लीजिए, सब कुछ बहुत बेहतरीन होता है। बस आपको हिम्मत करने की देरी है। तो थैंक यू सो जी। मच रजनी जी, आपने बहुत ही अच्छा मैसेज दिया जितने भी वीमेंस हमें सुन पा रहे हैं उनके उनको
कि रियल में सपने पूरे किए जा सकते हैं और एक बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है हम लेडीजों के लिए, क्योंकि जॉब भी सेटिस्फाइड नहीं है लोग कि जॉब को कर करके बच्चों को देखना पड़ता है, फैमिली को देखना पड़ती है, जॉब के साथ में ना टाइम फ्रीडम है ना मनी फ्रीडम है। एक ही ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हम दोनों अचीव कर सकते हैं, जहां पर टाइम अचीव कर सकते हैं, जहां पर मनी अचीव कर सकते हैं, जो एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है हमारे लिए। और आप सब देख रहे हैं, कहा जाता है कि हम ग्रूमिंग के साथ में बिजनेस वुमेन और वेस्टीज करते हैं, लेकिन हम जिस जॉब में रहते हैं, क्योंकि मैंने जॉब किया है इसलिए मैं जानती हूँ कि ग्रूमिंग बहुत पीछे छूट जाता है और जॉब के चक्कर में, और वेस्टीज जो है और हमें सब चीज देता है, ग्रूमिंग भी देता है, हमें अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करने का मौका देता है, हमें अपने सपनों को पूरा करने का मौका देता है, और ना केवल हम अपने सपनों को पूरा कर पाते हैं बल्कि कई लोगों के सपने को पूरा कर पाते हैं, जैसे कि आपने अभी कहा। सो थैंक यू सो मच रजनी जी। अब मुझे बात करके आप बहुत ही अच्छा लगा आपसे, और पूरे जितने भी व्यूअर्स मुझे सुन पा रहे हैं, हमको सुन पा रहे हैं, उनसे कहना चाहूंगी कि अगर सपना है और सपनों को पूरा करने के लिए चाहते हैं तो रियल में बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। टीम डिमाल्टी आपको सपोर्ट कर रही है, वेस्टीज आपको सपोर्ट कर रही है, और जबरदस्त यहाँ पर हम लेडीजों के लिए अपॉर्चुनिटी है, और ना केवल हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है बल्कि हम कितने ऐसे लोगों के लिए एक कैरियर दे सकती हैं, उनको एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी के लिए आप वेस्टीज को ज्वाइन कर सकती हैं। और जितने भी लीडर्स, जितने भी व्यूअर्स हमें सुन पा रहे हैं, एक ही चीज कहना चाहूंगी कि सफलता की जो गारंटी है वो डटे रहो और लगातार बने रहिए इसके साथ में। और ये कहना चाहूंगी टॉक विद लेडी एंटरप्रेन्योर में आप आए यहाँ पर, हमसे बहुत सारी बात किए और शेयर किया कि मैंने कैसे अचीवमेंट को पाया, मैं कैसे सक्सेस हुई, और ये जानकर और सुनकर सभी व्यूअर्स बड़े एक्साइटमेंट के साथ में बने होंगे कि सच में जब रजनी जी कर सकती है तो मैं क्यों नहीं। जब रजनी जी बाड़ी में जाकर नेटवर्क ढूंढ ढूंढ जी। कर ट्रेनिंग लेकर आज वो सब सबका एक आइडल बन सकती है तो मैं क्यों नहीं। और यही तो एक मोटो है हमारा कि हम तो सक्सेस हो रहे हैं बल्कि बहुत लोगों को हम सक्सेस करें, राइट। तो एक ही प्लेटफॉर्म है वेस्टीज और टीम डिमाल्टी, एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट सिस्टम, एक ट्रेनिंग सपोर्ट जो आपको मिलता है, जिसके माध्यम से आप बढ़ते हैं, आपके सपने पूरे होते हैं और आपके सपने पूरा करते हैं। सो थैंक यू सो मच रजनी जी। और ये इन आशाओं के थैंक साथ यू मैम, थैंक यू सो मच बोलना मैम। चाहूंगी कि अब जब मैं मिलूं तो आपको क्राउन के साथ में मिलूं। सो थैंक यू सो मच, बिल्कुल मैम, ऑल द बेस्ट, बिल्कुल गो, मैम, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो थैंक मच। यू सो मच ऑल ऑफ यू। थैंक यू थैंक यू व्यूअर्स, आप मैम। बने रहे हमारे साथ में, और फिर हम नेक्स्ट वीक मिलेंगे गुरुवार दोपहर 3 बजे टॉक विद लेडी एंटरप्रेन्योर में। सो थैंक यू सो मच, विश यू वेल्थ।